हेलो साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था वाणिज्यिक पूंजीवाद और दूसरा चरण जो था औद्योगिक पूंजीवाद। अब ये तृतीय चरण हम देखते हैं कि वित्तीय पूंजीवाद के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि भारत में उपनिवेशवाद की जो प्रक्रिया है वह चल ही रही थी। क्योंकि हम देखते हैं ब्रिटेन में जो औद्योगिक जो विकास का जो फलस्वरूप है कि वहाँ पर जो है एक पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, जो कंपनी जो है अपनी पूंजी निवेश के लिए हमेशा ललायत रहा, हमेशा इच्छा जागृत था और अपनी पूंजी को जो है भारत को अधिक सुरक्षित तरीके से नियोजित किया था इन लोगों ने। भारत में हम देखते हैं कि इस समय जो है सस्ती मजदूरों के कारण अधिक मुनाफा भी कमाया इन लोगों ने। यहाँ तक कि उद्योगों के लिए जो है सस्ता, बहुत ही सस्ता जो है कच्चा माल भी लगातार प्राप्त करने का हमेशा प्रयास किया इन लोगों ने। इस तरह से 1860 के ईस्वी के बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जो है बड़े पैमाने पर जो है पूंजी निवेश की शुरुआत किया था। और पूंजी निवेश किस किन क्षेत्रों में किया था? वह सरकारी ऋण के क्षेत्र में किया था, रेलवे निर्माण के क्षेत्र में किया था, सिंचाई परियोजनाएं, चाय, कॉफी, रबर। इसके अलावा हम देखते हैं कोयला के क्षेत्र में और विभिन्न प्रकार के जो खाने थे, जहाज रानी, जूट, बैंकिंग इत्यादि इन क्षेत्रों पर जो है निवेश किया बड़ी भारी मात्रा में। तो इस प्रकार हम देखिए इस समय सबसे अधिक जो निवेश सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में किया गया था। और दूसरा देखते हैं कि ये ब्रिटिश जो था पूंजी निवेश का दूसरा प्रमुख क्षेत्र यही था, भारतीय रेलवे का निर्माण था। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कैसे था ये हमारा उपनिवेशवाद, है ना, उपनिवेशवाद। ये उपनिवेशवाद जो है उपनिवेशवाद जो था ये सबसे पहले देखते हैं कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं किस क्षेत्र में, हम पिछले वीडियो में देख रहे थे कि व्यापार के क्षेत्र में, है ना, और दूसरा था हमारा औद्योगिक क्रियाकलाप यानी औद्योगिक क्षेत्र में। तो पहला था हमारा क्या था, वाणिज्यिक जो है पूंजीवाद, और दूसरा था औद्योगिक पूंजीवाद, और तीसरा हम देखते हैं वित्तीय, है ना। तो ये जो हम देखते हैं सबसे पहले वित्तीय के बारे में चर्चा करते हैं। तो व्यापार से क्या आया, व्यापार से जो है धन कमाया अंग्रेजों ने, और औद्योगिक क्षेत्र से भी धन कमाया। अब क्या हुआ कि दोनों से मिला देखते हैं, धन भी आ गया यहाँ और धन भी आ गया। किसके पास आया? ये ब्रिटिश के पास आया, है ना, यानी ब्रिटेन आया। और यहाँ पर देखते हैं कि धन जब आ गया तो ये क्या किया कि यहाँ निवेश किया, है ना, निवेश किया। तो निवेश किया, यहाँ किया, निवेश किया, और साथ साथ में हम और देखते हैं कि ये कर्ज भी दिया और ऋण भी दिया, है ना, कर्ज भी दिया, ऋण भी दिया, रेलवे के क्षेत्र में, है ना, और सिंचाई परियोजना के क्षेत्र में। तो ये सब बहुत सारे जो है क्षेत्रों में जो है ये निवेश किया। और निवेश करने के बाद क्या हुआ था, इसे लाभ मिला, और लाभ से क्या हुआ, यही धन का बहिर्गमन हुआ। एक तरह से धन का निष्कासन जो था यही था हमारा धन का निष्कासन। तो इस तरह से हुआ। अब हम देखते आगे वित्तीय जो है पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद। ये वित्तीय पूंजीवाद से जो हमारा क्या कैसे हुआ कि भारत जैसे उपनिवेशों से जो है ना क्या किया कि भारत जैसे उपनिवेशों यानी भारत जैसे जितने भी भारत जैसे उपनिवेशों से ब्रिटेन के व्यापारियों ने लाभ कमाया। भारत जैसे उपनिवेशों से ब्रिटेन यानी ब्रिटेन ने जो है ब्रिटेन के व्यापारियों ने लाभ कमाया वित्तीय पूंजीवाद के अंतर्गत। और सबसे पहले देखते हैं ये क्या किया कि भारत को प्रवेश बनाकर ब्रिटेन ने जितने व्यापारी लाभ तो कमाया ही, अत्यधिक पूंजी का सृजन भी किया। क्या किया? अत्यधिक पूंजी का सृजन किया, यानी पूंजी का जो है बढ़ोतरी किया। और तीसरा हम देखते हैं इसमें जो है निवेश करने की आवश्यकता। क्या था? निवेश करने की आवश्यकता। अब इसे क्या था, निवेश करना था, लाभ कमाना था, अधिक से अधिक लाभ कमाना था। तो इस तरह से जो है लाभ कमाया। और हम देखते हैं निवेश करने की जब आवश्यकता हुई तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कहाँ निवेश किया, ये
यूरोप में और भारत में। तो सबसे पहले यहाँ यूरोप में जिस समय हो रही थी तो यहाँ पर क्या हो रहे थे, अत्यधिक औद्योगिकरण हो चुका था। क्या था, अत्यधिक औद्योगिक, यानी औद्योगिकरण जो है यहाँ पर जो है हो चुका था, औद्योगिकरण हो चुका। और यहाँ पर जो क्या है, अब धीरे धीरे यहाँ भी श्रमिक जो है क्या था, यहाँ भी जो है धीरे धीरे जो है जागरूक हो रहा था, श्रमिक जागरूक हो चुका था। तो और इसके अलावा क्या था, यहाँ पर लोग धीरे धीरे क्या कर रहा था, संगठन बना रहा था। क्या था, बना रहा था, संगठन बना रहे थे। और भारत में हम देखते क्या कि निवेश करने की आवश्यकता हुई यहाँ पर, और सबसे पहले निवेश करने की आवश्यकता जब हुई तो सस्ता श्रम भी उपलब्ध था। क्या था यहाँ कि निवेश तो किया ही, निवेश करने की, और दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ सस्ता, यानी जितना भी था वो क्या था, सस्ता श्रम भी उपलब्ध थी, सस्ता श्रम भी उपलब्ध थी। याद रखेंगे कि सस्ता श्रम यानी सस्ता जो है मजदूर मिलते थे, कम पैसे में ही जो है मजदूर मिलते थे। अब यहाँ पर एक और दिखता था, अंग्रेज क्या दिखता था कि यहाँ पर जो है राजनीतिक जो स्थिति थी बहुत ही उनके लिए बेहतरीन थी। यहाँ उचित जो है उचित राजनीतिक स्थितियां थी, इस समय स्थितियां थी, यानी इस समय जितने भी थे हमारे राजनीतिक स्थितियां थी, अंग्रेजों के लिए माहौल बन चुका था। तो इसलिए जो है निवेश करने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय भी इन्हें मिला। हम देखते हैं कि निवेश जो क्षेत्र है, वह निवेश जो क्षेत्र है वह कौन कौन क्षेत्र में है। देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों से, जहां पर जो है यूरोपीय कंपनियों की कंपटीशन ना हो, ऐसा क्षेत्र चुना गया था। क्या चुना गया था कि जब भी यानी यूरोपीय कंपनियों से, यूरोपीय कंपनियों यानी यूरोपीय कंपनियों से जो है प्रतिद्वंद्विता, है ना, प्रतिद्वंद्विता वहां पर ना हो, है ना, प्रतिद्वंद्विता ना हो, ऐसा क्षेत्र चुना गया। और दूसरा देखते हैं कि ये क्या किया कि रेलवे में निवेश किया गया। सबसे पहले क्या किया, रेलवे में सार्वजनिक ऋण के रूप में जो सबसे पहले निवेश किया। दूसरा था रेलवे, यानी रेलवे का जो है में निवेश किया गया, रेलवे में निवेश किया गया। और यहाँ पर रेलवे के साथ साथ हम और देखते हैं कि रेलवे में 5% की गारंटी पर जो पूरा था, क्या था कि 5% लाभ, यानी गारंटी, यानी लाभ की गारंटी के साथ था, लाभ के गारंटी के साथ था। यानी जो निवेश किया रेलवे में पूरी तरह 5% लाभ गारंटी पर था, इस तरह से था। और हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो रेलवे का निर्माण जब हो रही थी तो कच्चा माल तो आराम से था, कच्चा माल, और यहाँ पर जो है तैयार माल भी था, तैयार माल भी पहुंच रही थी आसानी से। और साथ साथ यहाँ एक देखते हैं सैनिकों का भी जो है फायदा हो रहा था, सैनिकों का भी फायदा हो रहा था इसमें। तो ले आने में, आंतरिक या बंदरगाहों से सुदूर क्षेत्रों तक जो पहुंचाने में रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। कच्चा माल ले जाने में, तैयार माल लाने में, इस तरह से जो है निवेश किया, 5% की लाभ की गारंटी के साथ किया। और यहाँ हम देखते हैं कि बगान जो अंग्रेजों ने जो लगाया, वो जो क्षेत्र जो था वह कौन कौन क्षेत्र था, वह हम देखते हैं कि चाय, कॉफी, रबड़, ये सब था। क्या था, कॉफी, चाय, रबड़, यानी इत्यादि। तो इन क्षेत्रों पर क्या किया, इन क्षेत्रों पर जो है बागान जो लगाकर कॉफी, चाय, रबड़ लगाया इन लोगों ने। और इस तरह से एक सिंचाई भी देखते हैं। क्या था, सिंचाई, लेकिन सिंचाई तो किया इन लोगों ने, लेकिन जो है गारंटी नहीं थी, यानी
गारंटी सिंचाई पर नहीं थी, गारंटी नहीं थी, लेकिन कृषक है ना, कृषक का जो भार जो था यानी कृषक पर ही था। कृषक का जो भार था वह कृषक यानी कृषक पर था, है ना, कृषक पर था। यानी सिंचाई का कोई गारंटी नहीं था, कृषक का भार यानी कृषक पर ही था। यहाँ पर एक क्या था कि बैंकिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में निवेश किया गया, बैंकिंग व्यवस्था में निवेश किया गया। यानी बैंकिंग जो है व्यवस्था में, बैंकिंग व्यवस्था में निवेश किया गया। और दूसरा देखते हैं, एक और देखते हैं, बैंकिंग के अलावा जो है वह है बीमा के क्षेत्र में निवेश किया गया। बीमा के क्षेत्र में निवेश किया गया। तो इन क्षेत्रों में जो है निवेश किया गया। एक हम देखते हैं कि सार्वजनिक ऋण के रूप में हम देखते हैं, सार्वजनिक ऋण के रूप में, यानी सार्वजनिक रूप में जो है जो दिए गए थे ऋण के रूप में दिए गए। तो क्या दिए गए थे? तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि सार्वजनिक ऋण इस समय बढ़ गया था। जब पहले था सार्वजनिक ऋण बढ़ गया था व्यापारियों का, उस समय जो था, तो उस समय क्या था, व्यापारियों का जो है काफी बढ़ गया था। और 1858 में कंपनी का खत्म हो गया, यानी 1858 में जो है कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अंत हो गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एकाधिकार जितना था सारा खत्म हो गया, क्राउन के अधीन हो गया, ब्रिटिश सीधे लगभग इस समय जो है लगभग जो है 88, यानी इस समय जो है 8 करोड़ पाउंड का था। यानी लगभग 8 करोड़ जो है पाउंड का जो है ऋण था इस समय, पाउंड का ऋण था इस समय। और ठीक इसके बाद हम देखते हैं कि 39 में 18 जो है ये हमारा जो है 39 तक जो है आते आते जो है कितना आगे चलकर जो है 1939 तक जो है कितना आ गया, 88 करोड़ ऋण से अधिक हो गया था। तो इस तरह से जो हुआ, हम यहाँ देखते हैं कि जो है परिणाम यही हुआ कि धन का बहिर्गमन, क्या था, धन का परिणाम स्वरूप यही हुआ, धन का बहिर्गमन। तो इस तरह से देखते हैं कि भारत में जो खोले गए उद्योगों को जो है ब्रिटेन की आवश्यकता अनुसार ही लगाया गया था, और भारतीय उद्योग के लिए जो मशीन ब्रिटेन से खरीदे गए उसका भारत पर ही प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप यही देखते हैं कि पूरा देश जो है उस समय कर्ज में डूब गया, और यही दौर जो है यानी साम्राज्यवाद कहलाता है। हम यहाँ एक और चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि प्लासी और जो है बक्सर के युद्ध के बाद जो है कंपनी जो है बंगाल के में एक व्यापारी, सैनिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी थी शुरुआत में। इसने अपनी शक्ति का प्रयोग अपने व्यापारिक लाभ को बढ़ाने के लिए किया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने समस्त भारत को जीतने की आवश्यकता यानी उन्हें जागृत होती गई, और उन्हें एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी। इन सब के लिए धन की आवश्यकता थी, और जो केवल तभी संभव था जब जो है पूर्ण रूप से भारत को विधिवत रूप से आर्थिक शोषण किया जाए। अंग्रेजों को यही सोच था। इसके अलावा देखते हैं कि भूमि कर जो मालगुजारी था, जो कंपनी का मुख्य जो है राजस्व का स्रोत था इस समय, और इसके अलावा जो है इसके अलावा सीमा शुल्क जो था, आबकारी शुल्क जिसको एक्साइज ड्यूटी कर जो है, अफीम, नमक, एकाधिकार से जितना भी आय होता था, तो भारतीय राजाओं से भी प्राप्त होने वाले जितने भी अंशदान था, वनों से जंगलों से जो होने वाले आय था, प्रांतों से जो मिला हुआ धन था, अष्टांग शुल्क था, पंजीकृत जो करते समय देना जो होता था, तो सब कंपनी के अन्य राजस्व
कंपनी का ये सब जितने भी थे सभी राजस्व का एक स्रोत था, और तभी जाकर अंग्रेजों ने जो है पूरी तरह से जो प्रवेश बनाया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।